Assalamu alaikum students. My name is Sir Abu Harara. So today we are going to study class 6 mathematics exercise 4.1 question number 9. Find the numerical value of each of the following. Numerical value क्या होती है ये हमको पहले मैं बता दूं. Numerical value of a directed number is a distance from that number. ठीक है, is a distance from 0 to that number. मतलब ये है कि अगर इसकी मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ. ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, ये हमने नंबर अपने रिप्रेजेंट कर लिए, ठीक है, यहाँ पर माइनस नेगेटिव नंबर्स. अब क्या करना है, दो हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं, एक का नाम हारिस और एक का नाम है बिलाल, ठीक है. अब हारिस ने ये 0.3 से 0 से लेकर 0.3 तक का जो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और इसी तरह बिलाल ने ये यहाँ पर -3 से 0 से लेकर -3 तक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है. अब हम इस नंबर लाइन से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों ने 3 टाइम्स जो है वो डिस्टेंस कवर किया है. अब दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे हारिस ने 3 से किया है तो 3 से डिस्टेंस कवर किया है, तो हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये सिर्फ हमें डिस्टेंस बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा. अगर डायरेक्शन बताता तो हमारे पास जो है वो वैल्यू नेगेटिव हो सकती थी. तो डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है. तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, असल में हमारे पास वो डिस्टेंस होगा. तो -3 जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा. इस जो लाइंस मैं लगा रहा हूँ इनका मतलब होता है मॉड. तो ये मॉड की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी. तो ये हम इसको इस तरह लिखेंगे, माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस वैल्यू आ जाएगी. तो दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, 3 आई है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है. उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल की समझ लगी है. अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 1 3 की हमने निकालनी है न्यूमेरिकल वैल्यू. जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में समझी है, 3 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 की वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव नंबर 3 ही आएगी, ठीक है. न्यूमेरिकल वैल्यू 3 की पॉजिटिव नंबर जो होगा उसकी 3 ही आएगी. इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है -8. अब -8 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमारे पास 8 होगी. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है असल में ये, तो हमारे पास डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है. तो -8 माइनस इंटू -8 हो जाएगा इस तरह, ठीक है. तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो 8 जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई -8 की, ठीक है. इसी तरह -2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में, और -2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो पॉजिटिव नंबर +2 होगी, ठीक है. तो -2 माइनस इंटू -2 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 2 आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है. इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तरह होने हैं, ठीक है. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को हिट करें. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है राइट द इंटीजर हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 0. राइट द इंटीजर whose numerical value is 0. वो कौन सा इंटीजर होगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 0 होगी. ज़ाहिर है जब आपका डिस्टेंस जो है वो 0 होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपकी 0 ही आएगी. तो मतलब इंटीजर से आपका कौन सा होगा, फिर इंटीजर इज नंबर 0 ही होगा, ठीक है. डिस्टेंस आपका 0 होगा तो आपके पास 0 न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो हमारे पास जो इंटीजर होगा वो 0 ही होगा.
इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, छोटी से बड़ी की रकम की तरफ टर्म की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग में क्या करते हैं, बड़ी से छोटी टर्म की तरफ लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास -4 1 -2 0। ठीक है, 4 टर्म्स हमने उसने हमें दी हुई हैं, 4 इंटीजर्स है हमारे पास। तो हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी टर्म जो है वो पहले लिखेंगे, और इसी तरह उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो टर्म है वो कौन सी है, -4 -1 -2 या 0। तो आपको मैंने बताया था कि जो नेगेटिव जो वैल्यू होगी वो जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही ज़्यादा छोटी होगी। तो -4 है यहाँ पर सबसे छोटा, यहाँ पर सबसे पहले हम -4 लिख देंगे। ठीक है, फिर उससे बड़ा जो है वो -2 है। ठीक है, -2 आ गया, उसके बाद जो है वो है 0, और फिर उसके बाद आ जाता है 1। ठीक है, 1 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, -4 फिर -2 फिर 0 और फिर 1। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे, और फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद -2, और फिर एंड पे -4। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटी से बड़ी की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी से छोटी की तरफ हमने लिखना है इनको। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 भी और 3 भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से है। उम्मीद है कि आपको होल लेक्चर की समझ लग गई होगी। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो इस वक्त के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।